तरफ तो पाकिस्तान में कोरोना की दूसरी लहर अपना कहर ढा रही है, लेकिन दूसरी जानिब इस सारे अमल में हॉस्पिटल्स की जिम्मेदारी जहां बढ़ रही है, वहीं पर एक बहुत बड़ी नाअहली सामने आई है। खैबर पख्तूनख्वा का दूसरा बड़ा हॉस्पिटल खैबर टीचिंग हॉस्पिटल कहलाता है, लेकिन वहाँ सूरत हाल ये है कि ऑक्सीजन सिलेंडर्स ख़त्म हुए और कोई दोबारा से उसको लाने वाला नहीं था। स्टोर्स के ताले तोड़े गए, लेकिन बहुत देर हो गई और कीमती जानों का नुकसान हुआ। उसके बाद इब्तदाई इंक्वायरी में ये बात वाज़े तौर पर कही गई कि हॉस्पिटल की जो इंतज़ामिया वो इसकी ज़िम्मेदार है, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई भी होगी, लेकिन जाने वाली जो जानें हैं उनका अजाला नहीं हो सकता। 10 लाख रुपए का ऐलान किया गया सूबाई हुकूमत की जानिब से, लेकिन वज़ीर आला महमूद खान ने यह कहा कि ये काफ़ी नहीं है, फौरी तौर पर उन्हें मुअत्तल नहीं बल्कि उनको नौकरियों से फारिग किया जाए। जो रिपोर्ट है वो जल्द अज जल्द मुकम्मल करके ज़िम्मेदारों के ख़िलाफ़ कार्रवाई का आगाज़ किया जाए। सूरत हाल ये है कि खैबर पख्तूनख्वा में जहाँ पर सबसे ज़्यादा ये दावा किया गया पिछले 7 साल में कि खैबर पख्तूनख्वा में सेहत की बेहतरीन सहूलतें फराहम की गई हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, वहीं पर दूसरा बड़ा हॉस्पिटल खैबर टीचिंग हॉस्पिटल यानी पेशावर में, किसी दूर दराज इलाके की बात नहीं हो रही, सबसे बड़ा शहर पेशावर और दारुल हुकूमत सूबाई, वहाँ पर यह सूरत हाल है, तो किसी भी छोटे इलाके में क्या सिलेंडर मैसर भी होगा या नहीं होगा। अब यहाँ पर जो रिपोर्ट सामने आई है, इब्तदाई रिपोर्ट, उसके मुताबिक अस्पताल में 10,000 क्यूबिक मीटर ऑक्सीजन की कमी है। ये खुद रिपोर्ट जो दी गई है उसके मुताबिक, तो इसका मतलब है ना कोई टेंडर हुआ है, ना ही 2017 के बाद किसी नई जो कंपनी है उसके साथ कोई मुआहदा हुआ है। तो आज ये सूरत हाल है। तो दूसरी जानिब कहा गया कि बेहतरीन इंतजामात किए गए हैं खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना से निमटने के लिए। सेहत की सहूलियात बेहतरीन कर दी गई हैं, ऑटोनमस कर दिए गए हैं 2 बड़े जो हॉस्पिटल ख़ास तौर पर, और वो ख़ुद तमाम तर चीज़ों को चला रहे हैं। तो फिर वजारत सेहत, वज़ीर सेहत और ख़ुद हॉस्पिटल की इंतज़ामिया इस सारे अमल की ज़िम्मेदारी लेगी या नहीं, इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी या नहीं, ये सवाल बड़ा अहम है। इमरान खान साहब को फौरी तौर पर अब खुद इस बात पर एक्शन लेना चाहिए और कार्रवाई का आगाज़ के लिए बात हो, क्योंकि बार बार वो हमेशा से किसी भी इंसिडेंट पर वज़ीरों के इस्तीफ़ों की बात करते आए हैं। तो अब तैमूर सलीम झगड़ा साहब का इस्तीफ़ा होगा या फिर किसी और का इस्तीफ़ा होगा, ये ज़िम्मेदारी का तयन भी होना लाजिम है। खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से हमेशा से जब भी बात होती है तो पेशावर को फोकस किया जाता है, उसके बाद मर्दान की बात हो लेती है। पूरा खैबर पख्तूनख्वा अब स्टेक पर है कि क्या वहाँ के हॉस्पिटल की सूरत हाल भी ऐसी है, या उन हॉस्पिटल की सूरत हाल को बेहतर करने के जो दावे और वो जो कॉस्मेटिक किस्म की तरक्की दिखाई जा रही थी वो हकीकत है या नहीं है। अब फौरी तौर पर यह भी एक्शन होना चाहिए, न सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा बल्कि पंजाब, सिंध और बलोचिस्तान के हॉस्पिटल्स में, जहाँ पर ये दावा किया जा रहा है कि वहाँ पर वेंटिलेटर्स भी मौजूद हैं और वहाँ पर ऑक्सीजन भी मौजूद है, लेकिन अगर ऑक्सीजन और वेंटिलेटर्स मुहैया किए गए हैं तो क्या वो चल भी रहे हैं या नहीं, क्या उनकी मिकदार भी इतनी है या नहीं, तादाद भी इतनी है या नहीं, जिसके ज़िम्मेदार वहाँ के महकमा सेहत, वजारत सेहत, वहाँ के हॉस्पिटल है। क्योंकि अब एक अगर ये मामला हो गया है तो यकीनी तौर पर अगले आने वाले दिनों में किसी न किसी हॉस्पिटल में ये सूरत हाल फिर होगी। और दूसरी कोरोना की सूरत हाल के हवाले से बात करते हैं तो कोरोना इस वक्त जो है वो तेज़ी के साथ फैल रहा है और सिर्फ 5 माह बाद वही पुराना हाल जो है वो बेहतियाती की वजह से सामने आ रहा है। 24 घंटों में 3,795 केसेस सामने आए हैं और मुस्बत शरह जो है वो 9.7% तक पहुँच चुकी है। डॉक्टर सईद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डॉव मेडिकल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप हमें वक्त देते हैं। सूरत हाल तशवीशनाक होती जा रही है और हर अगला जो आने वाला दिन है वो पिछले से ज़्यादा बेहतियाती में भी अपनी मिसाल आप बनता जा रहा है। तो इस वक्त कराची की अगर हम बात करें, आपके पास जो फिगर्स आ रहे होते हैं, मरीज़ों की जो सूरत हाल आपके सामने आ रही है, क्या हम इस वक्त कराची क्योंकि टॉप कर रहा है मुस्बत केसेस के हवाले से, तो क्या वजूहात सामने आ रही हैं? वही कि बेहतियाती हो रही है, वही गैदरिंग्स हो रही हैं, यही बुनियादी वजह है, या जो कहा जा रहा था कि वायरस ने अपनी शक्ल बदली है तो ये पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया? जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में मदद करने का। यकीनन ये 2 वजूहात आपने बता दी कि एक तो
सर्दी का मौसम है और वायरस पहले से हमने आगाह कर लिया था कि वायरस सर्दियों में ज्यादा शिद्दत से आएगा, तो उस हिसाब से तैयारी करनी चाहिए थी। तो वायरस ने क्योंकि तैयारी कर ली और आपने तैयारी चेंज कर लिया, तो हम इंसानों को भी चाहिए थी कि अपने आप को चेंज कर लेते हैं और इस तरह के SOP अडॉप्ट कर लेते हैं, जिससे इस वायरस की जो ट्रांसमिशन है वो कम से कम हो या ना होने के बराबर हो। लेकिन हमने भी इसमें अपना हिस्सा आवाम ने अदा किया और वो ट्रांसमिशन को और बजाय के हम उसको कम करते हैं और उसको महदूद रखते हैं। जो आपस के जो कारोबार है या जमघटे हैं या बड़े बड़े जो गैदरिंग्स हैं, उस वजह से इसकी ट्रांसमिशन में मजीद इजाफा हुआ। तो ये वायरस तेजी से फैल रहा है और यकीनन हमारे पास वसाइल एक हद तक हो सकते हैं। एक वक्त खुदा न खास्ता इसका खदशा है कि एक वक्त ऐसा आए कि करीब के महदूद वसाइल की वजह से आपके पास ना बेड्स कम पड़ जाएंगे और टेस्ट कैपेसिटी कम पड़ जाएगी। तो अब भी हम बार बार इस तरफ मतवज्जे करते रहते हैं कि खुदारा SOPs को फॉलो करें, इसको मजीद फैलने से रोकें। अदरवाइज हमारे पास बहुत लिमिटेड चॉइसेस रह जाएंगी, क्योंकि ना अभी ऑन-ग्राउंड वैक्सीन अवेलेबल है, ना कोई दवाई अवेलेबल है। तो वाहिद हमारे पास जो चॉइस है और बचाव जो है वो एक ही हल है कि SOPs और SOPs पे हमें अमल करना चाहिए। सब ये जो अब लॉकडाउन की सूरत हाल है वो तो पहले जैसी नहीं, जैसे हमने पहले जो देखा था मार्च में जैसा का आगाज़ हुआ था, इस मार्च के बाद से अब क्या आप समझते हैं कि सिर्फ SOPs पे ही होकर, क्योंकि लॉकडाउन तो हुकूमत कर नहीं रही है, तो इसको रोका जा सकता है या फिर कोई सर्टन एक नई चेंजिंग लानी चाहिए हुकूमत को? आपकी तजवीज़ क्या है कि लॉकडाउन के अंदर या बाकी SOPs के अंदर भी कुछ चेंजेस आनी चाहिए? यकीनन जो टेस्टिंग हो रही है इसी का फायदा उठाना है। जहाँ जहाँ टेस्ट हो रहे हैं और जहाँ पॉजिटिव आ रहे हैं, तो गवर्नमेंट के पास एक अच्छा डेटा आ रहा है जिसको इस्तेमाल करते हुए वो स्ट्रेटेजी मुरतब कर सकती है। क्योंकि आम आवाम तो एक हद तक एक अपना SOPs फॉलो कर सकते हैं, लेकिन लार्ज स्केल में गवर्नमेंट ही ज्यादा बड़े बात उठा सकती है कि बड़े पैमाने पे इस वायरस के रोकथाम किया जा सके। तो जहाँ जहाँ मतलब लॉकडाउन की अगर जरूरत है तो लॉकडाउन करे, या जिसको नई टर्मिनोलॉजी है आजकल के भाई मिनी या स्मार्ट लॉकडाउन, जो भी टर्मिनोलॉजी उसके लिए यूटिलाइज करें, लेकिन वायरस को कंटेन करना चाहिए। जहाँ पे वहीं रहें, वहां से फैले ना, तो इसके लिए इक़दाम लाजमी है। तो डॉक्टर साहब, इस वक्त जो कराची की सूरत हाल है, ये हम पढ़ रहे थे कि हॉस्पिटल्स में इस वक्त सूरत हाल बहुत ज़्यादा वो फिल हो रही है, क्योंकि जो वेंटिलेटर्स हैं, क्योंकि इस बार जो मरीज़ हैं वो ज़्यादा स्वेयर उनकी कंडीशन है, तो वेंटिलेटर्स पर इस वक्त बहुत ज़्यादा मरीज़ों की तादाद बढ़ रही है जो बड़े कराची के हॉस्पिटल्स हैं। इसी तरह ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है उन मरीज़ों को। तो क्या इस बार जो मरीज़ आने की तादाद है हॉस्पिटल्स तक, कुछ लोग तो घर में क्वारंटाइन कर रहे हैं, तो क्या वो पहले की निस्बत जो है वो शरह में वो भी ज़्यादा हो रहा है? यकीनन इस वक्त क्योंकि जो एसिम्प्टोमेटिक या कम माइल्ड सिम्टम्स वाले लोग वो तो हॉस्पिटल आना गवारा ही नहीं कर रहे हैं। वो अपने आप को घरों तक महदूद करें कि वो समझ गए हैं कि वो सही हो जाएंगे। लेकिन जो हॉस्पिटल आते हैं उन मरीजों की जो कंडीशन है वो इसलिए फिर खराब ही होती है, या उनको वेंटिलेटर्स की, ऑक्सीजनलेटर्स की ऑक्सीजन, तो इस वजह से ये जिसको हम सीवियर पेशेंट कहते हैं उनकी तरफ इसलिए ज्यादा है कि अभी लोग जो आम मरीज है वो घर पे ही अपने आप को क्वारंटीन कर लें, या सिम्टम्स अगर हैं तो वो माइल्ड दवाई लेके घर पे रहते हैं। तो असल तादाद भी ज्यादा है इस वक्त जो रिपोर्ट हो रही है, और मरीजों की जो बीमारी की शिद्दत है वो भी ज्यादा है, और जिसकी वजह से वेंटिलेटर्स और ऑक्सीजन और बेड्स पे प्रेशर बढ़ रहा है और मजीद बढ़ेगा आने वाले दिनों में। क्योंकि जिस तरह सर्दियां बढ़ती जाएंगी और सर्दियों की जो सांस के जरिए फैलने वाली बीमारी है वो मजीद इस्तेमाल वगैरह वो भी, और इसको कॉम्प्लिकेट करता चला जाएगा और इसमें और मरीजों की कंडीशन की सख्ती में इजाफा होता चला जाएगा। तो उसके लिए हमें अभी से तैयारी करनी चाहिए। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा, बडौल से यूनिवर्सिटी से ये स्टार्ट हुआ कि प्लाज्मा थेरेपी का मामला है, फिर वो चीज़ें शायद कहीं मध्यम थी या शायद हो रही थी, उसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे कि क्या वो उन चीज़ों में कुछ आगे फर्दर डेवलपमेंट हुई, या वो चीज़ें वहीं तक इब्तदाई तौर पर ये जो बताया गया कि प्लाज्मा थेरेपी से बेहतर हो सकती है, उन चीज़ों में कुछ डेवलपमेंट हुई है आगे? अभी पूरी दुनिया में रिसर्च हो रही है, जगह जगह पे लोग ऐसा मतलब रिसर्च कर रहे हैं कि कोई ना कोई फायदेमंद चीज दरियाफ्त कर ले या कोई दवाई दरियाफ्त कर लें। लेकिन ताहाल ऐसी कोई मुसद्दिका दवाई, इवन प्लाज्मा थेरापी भी काफी काम हुआ, लेकिन उसके जो नताइज आए ज्यादा हौसला अफजा नहीं थे। जिस हैं कि भाई मरीज है जिनकी जहाँ पे अमवात हो रही है, अगर आप उसको दे दें तो वो सारे सही हो जाएं।
तो ऐसा कोई केस कंट्रोल स्टडी अब तक नहीं हो पाई जिससे आप ये आत्मी नताइज अखज़ कर पाए कि ये जो भी दवाई है ये बिल्कुल मरीज के लिए कारआमद है या ये प्रूव कोई दवाई है। जिस तरह हम आपको टाइफाइड के लिए कोई दवाई लेते हैं तो वो आप जब भी आप दवाई देते हैं तो मरीज सही हो जाता है, आपको पता है कि ये टाइफाइड की जो बीमारी दवाई है ये आप दे दें तो मरीज सही हो जाता है। अब तक ऐसी कोई दवाई मौजूद नहीं है जिससे मुसद्दिक का 100% कोई रिजल्ट आए कि आप ये कोरोना के पेशेंट को आप ये दवाई दे देंगे तो आदमी सही हो जाएगा। तो ऐसे कोई दवाई फिलहाल जो तजुर्बा ट्रायल है उससे गुजर रहे हैं और लोग अभी तहकीक कर रहे हैं। तो प्लाज्मा थेरापी या डाउ में जो रिसर्च चल रही है वो भी अब इसी मराहिल में कोई इस नतीजे पर कोई नहीं पहुंच पाया कि ये दवाई आप दे दे तो 100% मरीज सही हो जाएगा। तो यह तजुर्बाती मराहिल से सब चीजें गुजर रही हैं, लेकिन मेरी मालूमात के मुताबिक कोई दवाई ऐसी नहीं है जिसको आप किसी कोरोना पेशेंट को दे देंगे तो वो कल परसों या आप महीने हफ्ते में सही हो जाएगा। काफी लोग खुद से भी सही हो सकते हैं। ऐसे इसमें अगर आप देखें तो सेल्फ जो है क्योर पेशेंट की तादाद बहुत ज्यादा है। तो अब आपको नहीं पता कि वो बंदा खुद अपनी इम्यून सिस्टम की वजह से सही हो रहा है या आपने कोई दवाई दी थी उसकी वजह से सही हो रहा है। तो ये इसके लिए मजीद तहकीक की जरूरत है।